बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ कराची के एक मशहूर मुकाम पर, और वो है जी एक्सपो सेंटर। बहुत ही बड़ी जगह है, यहाँ पर बड़ी बड़ी नुमाइशें लगती हैं। ये इनका मेन गेट था, लेकिन मेन गेट से गाड़ियों की एंट्रेंस नहीं है। इनका बैक साइड पे एक और गेट है, वो इन्होंने गाड़ियों के लिए ओपन किया हुआ है और वहीं से पार्किंग एरिया की तरफ जाते हैं। तो ये देखें जी, हम उस गेट पर पहुंच चुके हैं। जगह जगह यहाँ आपको बैनर्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के और मुख्तलिफ चीज़ों के यहाँ पर बड़े बड़े आपको पोस्टर नज़र आ रहे हैं। और इसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर आज लगी हुई है नुमाइश। जी हाँ, 18th अपना कराची के नाम से यहाँ पर नुमाइश लगी हुई है। और ये कितनी बड़ी नुमाइश है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, ये सब मैं आज आपको दिखाऊंगी। और ये भी दिखाऊंगी कि कराची का एक्सपो सेंटर कैसा है। मेरे वो व्यूवर्स जो कभी एक्सपो सेंटर जिन्होंने विज़िट नहीं किया है वो आज देख लेंगे, और मेरे वो व्यूवर्स जो कराची से बाहर है उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक्सपो सेंटर कितनी बड़ी जगह है। तो जी, यहाँ पर बड़े बड़े हॉल्स हैं। इन हॉल्स के अंदर जो है वो स्टॉल्स लगे हुए हैं। हर हॉल में मुख्तलिफ स्टॉल्स थे। असल में हमारा यहाँ आने का मकसद एक और भी था, क्योंकि यहाँ पर आज ड्राइविंग लाइसेंस वालों ने भी स्टॉल लगाया हुआ था और वो लर्निंग लाइसेंस सबको दे रहे थे जिन्हें चाहिए था। तो मुझे अपने लिए चाहिए था लर्निंग लाइसेंस, क्योंकि मैंने बहुत पहले बनवाया था तो मेरा मिसप्लेस हो गया था, और लर्निंग लाइसेंस के बगैर पक्का लाइसेंस नहीं बनता है। तो हम यहाँ पर पहले उसी हॉल की तरफ जा रहे थे जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो रहा था, लर्निंग। पहले हम किसी और हॉल में चले गए थे, तो अब यहाँ पर हम जा रहे हैं उस हॉल में जहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बन रहे थे। तो जी, इस हॉल में और क्या क्या था ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, अलकरम वालों ने अपना स्टॉल लगाया हुआ है। स्टॉल नहीं, ये बहुत ही बड़ी जगह अलकरम वालों ने ली हुई है। अनस्टेज, स्टेज सब मिल रहे थे, जेंट्स के भी मिल रहे थे। लेकिन मैं इस वक्त ड्रेस ख़रीदने के मूड में नहीं थी, क्योंकि ड्रेस ख़रीदने के लिए आपको साइज़ वगैरह सब देखना पड़ता है। वैसे भी ड्रेसेस ख़रीदने में चूज़ करना पड़ता है, और ऐसी एग्जीबिशंस में रश भी बहुत होता है, तो आप इतनी जल्दी कोई कपड़ा नहीं ख़रीद सकते। इतना बड़ा इनका ये स्टॉल था कि अगर हम देखने पे आते तो बड़ा टाइम हमें लग जाना था, और फिर एक ही स्टॉल में हमें आधा घंटा लग जाता और टाइम हमारा ज़ाया हो जाता। हमें अभी पूरा विज़िट करना था, पूरे हॉल विज़िट करने थे, पूरे स्टॉल्स देखने थे। अगर ज़्यादा देर हो जाती एक ही स्टॉल में तो फिर हम बाकी स्टॉल्स में नहीं जा पाते, इसलिए मैं वहाँ से फ़ौरन निकल गई। और अब मैं यहाँ पर आई हूँ। ये मुख्तलिफ ममालिक के स्टॉल्स थे और उनके मुल्क की अपनी अपनी चीज़ें रखी हुई थी। हर मुल्क की अपनी अपनी सौगात यहाँ पर वो उन्होंने डिस्प्ले की हुई थी। बड़ा अच्छा लगता है ऐसी यूनिक चीज़ें देखने में, और बड़ा मज़ा आ रहा होता है। और ये जी स्टॉल है वियतनाम का, और यहाँ पे इन्होंने एक फ्रूट है जो उसको डिस्प्ले किया हुआ था, और वो उनसे हम पूछ रहे थे कि ये कैसा है, क्या है ये। ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो इस फ्रूट को देख रहे थे और वो बता रही थी कि ये यहाँ पर मिल जाएगा, ये डिस्प्ले के लिए है, सेल के लिए नहीं है। तो बस, और ये है जी थाईलैंड का स्टॉल। यहाँ पे इन्होंने पेट फूड रखे हुए थे। मुख्तलिफ ममालिक की चीज़ें देखने का अलग ही मज़ा होता है, और हमें भी बड़ा मज़ा आ रहा था। नई नई चीज़ें हमें नज़र आ रही थी, और हर चीज़ को देख के हमें बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी। बाज़ औक़ात नई नई चीज़ें देखने में और उन्हें जानने में बड़ा मज़ा आ रहा होता है। और चूँकि एक्सपो सेंटर फुली सेंट्रलाइज्ड एसी है, तो यहाँ का एक अपना ही माहौल होता है अंदर का, और बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पर घूमने फिरने में मज़ा आ रहा होता है। तो जी, अब यहाँ पर आ गए हैं हम ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ, जहाँ पे बन रहे थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का कितना रश है। लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही जगहों पे बहुत रश था। लर्निंग लाइसेंस के लिए भी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। लड़कियां भी बनवा रही थी और कुछ जेंट्स भी बनवा रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई यहाँ तो बहुत रश है, तो मैं तो नहीं खड़ी रह सकती, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। हमें और भी स्टॉल विज़िट करने थे, हमें एंजॉय करना था इस पूरी अपना कराची नुमाइश को। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि हम
ऑफिस जाके ही बनवा लेंगे। फिर हम वहाँ से निकल आए और अब हम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ स्टॉल्स का विज़िट। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या क्या स्टॉल्स थे और कैसी ये नुमाइश थी। रश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था और अब हम आ गए हैं दूसरे हॉल में। और इस हॉल में जी यहाँ पर लगा हुआ है एक तरफ चाय का स्टॉल, एक तरफ मसाले वगैरह का स्टॉल है। सारी घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, ज्वेलरी से लेकर किचन आइटम्स तक हर चीज़ अवेलेबल थी। मैं तो बहुत शौक़ से देख रही थी क्योंकि अगर मुझे कोई चीज़ समझ में आती तो मैं फ़ौरन ले लेती। मेरे जहन में कुछ चीज़ें थी जो मुझे ख़रीदनी थी और वो मैं देख रही थी कि अगर मुझे कुछ समझ में आएगा तो मैं ले लूँगी। यहाँ पर हम आ गए थे मसाले वाले स्टॉल पे। ये कोई दूसरी ब्रांड का मसाले थे, लेकिन हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो इसमें 4 डब्बों के साथ आपको 2 सेवइयों के पैकेट फ्री मिल रहे थे, तो वो डील मैंने इनसे ले ली थी। और मसाले आप अपनी तरफ से पसंद करके ले सकते हैं। तो जी मैंने और मेरी छोटी नन्द ने हमने ये एक डील ले ली थी मसाले वाली, क्योंकि मसाले तो हर वक्त इस्तेमाल होते ही हैं घर में और इनकी ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो हमने ये फ़ौरन ले ली थी। ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, 350 में आपको ये 4 पैकेट मसाले के और 2 सेवइयों के फ्री पैकेट मिल रहे थे। अब हम आ गए थे यहाँ, उसके बराबर ही स्टॉल था। यहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल क्लिप्स वगैरह थे बच्चों के, बड़ों के, और इसके अलावा ज्वेलरी भी थी बच्चों के लिए। छोटी छोटी चीज़ें थी, कुछ बैग्स थे, कुछ पर्सेस थे और ज़्यादा महंगे भी नहीं थे। इसके अलावा इनके पास ये फैंसी ज्वेलरी बॉक्सेस थे और ये मुझे पसंद आ रहे थे। ज़रूरी नहीं है आप इसमें ज्वेलरी रखें, आप इसमें स्विंग बॉक्स बन सकता है ये, और भी आप अपनी ज़रूरी चीज़ें इसमें रख सकते हैं। तो मैंने एक ले लिया था, ये ब्लू कलर मुझे पसंद आ रहा था और मैंने ये एक बॉक्स ले लिया था। इसके बाद जो स्टॉल था इसमें इन्होंने हाफ डिवाइड किया हुआ था। एक तरफ मेकअप का सामान था बहुत सारा और एक तरफ जी ब्लॉक प्रिंट के ड्रेसेस थे, बहुत अच्छे खुद ही डिज़ाइन किए हुए। ऑनलाइन काम करते हैं ये लोग, तो इनसे मैंने इनका कार्ड ले लिया था कि कभी हमें ऑर्डर करना हो तो हम इनसे ऑर्डर करवा लें ब्लॉक प्रिंट के ड्रेसेस। लेकिन कुछ मुझे एक्सपेंसिव लग रहे थे इनके कपड़े। अब ये देखें, ये जो दुपट्टा आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो चमक चमक से दुपट्टे आपको नज़र आ रहे हैं, इसकी प्राइस इन्होंने 12,000 बताई है, तो काफ़ी महंगे लगे मुझे। ये बच्चों का स्टॉल था और यहाँ पर बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई थी, छोटे छोटे खिलौने रखे हुए थे जो ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, 200, 250, 300, इससे ज़्यादा के नहीं थे। ये जी डॉक्टर सेट है। इसके अलावा बच्चों के लिए बड़े प्यारे प्यारे खिलौने थे। यहाँ पर जी ये चॉकलेट का स्टॉल है। यहाँ पर आपको चॉकलेट की काफ़ी वैरायटी मिल रही थी। चॉकलेट सिरप भी था और कुकिंग चॉकलेट भी थी, हर चीज़ अवेलेबल थी। इसके अलावा रानीज़ हर्बल प्रोडक्ट्स भी मिल रही हैं, काफ़ी फेमस हैं, आप सब जानते ही होंगे, सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न वगैरह पे भी आती हैं ये। तो इनकी प्रोडक्ट्स काफ़ी रखी हुई थी यहाँ पर, एक्नी के लिए, झाइयों के लिए, सबके लिए रखी हुई थी। इसके अलावा ये स्टॉल जी मेरी तवज्जो का बड़ा मरकज़ रहा, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं ट्रेडिशनल टाइप की। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें रखी हुई थी और उन्होंने हमसे कहा कि ये दुबई से हम मंगवाते हैं। मुझे इनके स्टॉल में काफ़ी चीज़ें पसंद आ रही थी और मैं यही सोच रही थी कि क्या लूँ और क्या नहीं लूँ। कुछ डेकोरेशन पीसेस भी थे, बल्कि डेकोरेशन पीसेस बहुत ज़्यादा थे, पर्सेस थे, इसके अलावा क्लचेस वगैरह भी थे। और ये मैं एक छोटे छोटे इनके पास पर्सेस जैसे थे वो मैं देख रही थी और वो भी अच्छे लग रहे थे मुझे। ये देखें, इनमें से मैं डिज़ाइन पसंद कर रही थी, ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, 500 का था और मैंने सोचा था कि मैं एक ले लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने इसलिए नहीं लिया कि मेरे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इस तरह के क्लचेस थे। मैंने सोचा कि अभी आगे के स्टॉल्स और देख लेती हूँ, अगर कुछ समझ में आया तो ठीक है, वरना फिर वापसी पे इनसे ये क्लच ले लूँगी। लेकिन वापसी पे हम दूसरे रास्ते से निकल गए तो फिर मैं ये ना ले सकी। यहाँ पर जी आप देख रहे हैं कि कौन कौन से स्टॉल्स हैं। ये स्टेशनरी आइटम्स भी हैं, इसके अलावा बुक्स के स्टॉल्स भी हैं। ये जो है कपड़ों का स्टॉल है। ये कढ़ाई वाले सूट हैं, ये उस तरह के हैं जैसे मुल्तान वगैरह में कढ़ाई की जाती है, उस तरह के एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं ये भी। ये बुक्स वगैरह के स्टॉल हैं, इस्लामी बुक्स के। इसके अलावा जी ये डेकोरेशन पीसेस हैं, बहुत ही खूबसूरत।
बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पर मार्बल की मिल रही थी। डेकोरेशन पीसेस थे मार्बल के, ज्वेलरी थी मार्बल की, और बहुत ही यूनिक वैरायटी। मुझे बहुत ही पसंद आया था ये स्टॉल। और ये कीचेन्स थी, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स की कीचेन थी जो मार्बल के बने हुए थे। इसके अलावा जी ये भी स्टॉल मेरी पसंद का था। इसमें घर की छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं आपको इस्तेमाल होने वाली, जिसमें किचन की भी होती हैं और घरेलू इस्तेमाल की भी होती है। यहाँ से जी मैंने अपने टेबल के लिए एक कवर पसंद कर लिया था। वो टेबल मैंने अभी जो प्लास्टिक की लाउंज में रखी है उसके लिए मुझे एक कवर चाहिए था, वो मैंने इनसे ले लिया था। ये स्टॉल था जी डिज़ाइनर शर्ट्स और ट्राउजर्स वगैरह इन्होंने रखे हुए। 1000 की 2 शर्ट्स दे रही थी और बकौल उनके ये डिज़ाइनर शर्ट्स थी, लेकिन मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। ये थी जी ट्रेडिशनल ड्रेसेस की दुकान। यहाँ पर कढ़ाई वाले गले लगे हुए थे, बहुत ही खूबसूरत ये कढ़ाई वाले ड्रेसेस थे। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के ड्रेसेस, डिफरेंट से ज़रा, लेकिन ये बच्चियों के लिए थे। जैसे ये 12 to 14 इयर्स की गर्ल्स जो होती हैं वो जीन्स के साथ ये टॉप के तौर पे पहन सकती हैं। इसके अलावा ये चीज़ मुझे बहुत ही पसंद आई। यहाँ पर ये रग्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं ये। इसमें डाइनिंग के ऊपर बिछाने का भी था, मुझे बहुत ही पसंद आया। इसके अलावा जी पर्सेस के स्टॉल्स थे, ज्वेलरी के स्टॉल्स थे, कपड़ों के स्टॉल्स थे। गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा चीज़ें थी। कितने गए? अब रश बढ़ता जा रहा था, सफोकेशन होना शुरू हो गई थी। और यहाँ पे जी ये बेडशीट्स वगैरह भी मिल रही हैं। गुलमोहर सिटी वालों ने भी अपना स्टॉल लगाया हुआ, किस्तों में प्लॉट जो है सेल कर रहे थे। अब हम बाहर निकलने की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में मुझे मिल गई ये मेरी पसंद की दुकान। जी हाँ, फैंसी ड्रेसेस की दुकान है, इनकी DHA में दुकान है और इनका मैंने कार्ड ले लिया है। मुझे कभी भी कुछ बनवाना होगा तो मैं इनसे ऑर्डर पे बनवाऊंगी। ये जो फैंसी ड्रेस था ये गोटा वर्क है और इसकी प्राइस इन्होंने 9,500 बताई थी, सिर्फ शर्ट और दुपट्टे के। थोड़ा एक्सपेंसिव था लेकिन इसका फैब्रिक मुझे बहुत पसंद आ रहा था और इसी तरह के ड्रेसेस मैं पसंद करती हूँ। यहाँ पर जी ये ज्वेलरी 150 रुपीज़ के ये सेट थे और बहुत ही अच्छे मुझे लग रहे थे। इसका डिस्प्ले इन्होंने बहुत अच्छा किया था। ज्वेलरी भी बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छे डिज़ाइन थे छोटी छोटी बच्चियों के लिए। बस अब हम बाहर निकलने की कर रहे थे। आप रश देख रहे हैं, बढ़ता जा रहा था और अब मेरे हस्बैंड ने कह दिया था कि बस अब बाहर निकलने की करें क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका था और अब थकने लगे थे हम भी। इतने हॉल्स होते हैं दोस्तों और इतने ज़्यादा यहाँ पर चलना होता है, बैठने की कोई जगह नहीं होती है। और मेरा मशवरा है कि कभी आप लोग एक्सपो सेंटर आएँ और किसी एग्ज़िबिशन में आएँ तो जॉगर्स पहन कर आएँ। यहाँ पर जी शुगर के फ्री टेस्ट हो रहा था और ये यूनाइटेड किंग वालों ने अपना स्टॉल लगाया हुआ था, बहुत बड़ा, और बड़े मज़े की यहाँ पर चीज़ें मिल रही थी। लेकिन रश का वो आलम था कि मुझसे यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। हम सभी बहुत थक चुके थे, मेरी छोटी नंद और उनके बेटे भी साथ थे, तो इसलिए हम सभी बहुत थक चुके थे। तो फाइनली हमने यही डिसाइड किया कि अब यहाँ से बाहर निकला जाए। लेकिन दोस्तों ये व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि यहाँ पर जी एक और जगह बनाई हुई थी जहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स थे। वहाँ पर बैठने की बहुत अच्छी जगह थी जहाँ पर बैठकर आप लोग मज़े की चीज़ें खा सकते हैं। तो जी इस वक्त हम वहीं पर जा रहे हैं और हमने वहाँ क्या क्या खाया और कैसे एंजॉय किया ये आपको पता चलेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।